Hello guys, welcome to your own channel Computer Science Knowledge। इससे पहले की वीडियो में हमने कंट्रोल स्ट्रक्चर के ब्रांचिंग स्टेटमेंट मींस कंडीशनल एंड अनकंडीशनल स्टेटमेंट्स को कवर कर लिया था। आज हम इस वीडियो में कंट्रोल स्टेटमेंट के सेकेंड पार्ट दैट इज लूपिंग स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, लूपिंग स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करने से पहले हम एक डेली लाइफ एग्जांपल डिस्कस करते हैं जिससे कि लूपिंग हमें ईजिली समझ आ सके। सो फॉर एग्जांपल कि अगर हमें कोई भी इंस्ट्रक्शन दी जाती है हमें अपनी नोटबुक या डायरी में 4 to 5 टाइम्स हेलो वर्ड या अपना नाम या कोई भी इंस्ट्रक्शन लिखना है, तब तो हम इसे ईजिली लिख सकते हैं। बट अगर हमें सेम थिंग 1000 से 1 लाख टाइम्स या मोर देन दैट लिखना पड़े तो क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? आंसर विल बी नो, क्योंकि ये कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि हम सेम टाइम पे सेम मोमेंट में किसी भी पर्टिकुलर चीज को 1000 to 1 लाख टाइम्स लिख सकें। और अगर हम यही काम अपने कंप्यूटर या कंपाइलर को बोलें तो उसे 1 लाख टाइम्स हेलो वर्ड टाइप करना, तब तो वो बहुत ईजिली कर लेगा, क्योंकि कंप्यूटर वही वर्क परफॉर्म करता है जो हम उसे इंस्ट्रक्शन देते हैं। पर ये ज़्यादा मेमोरी स्पेस का यूज़ करेगा और मेमोरी स्पेस इससे वेस्ट हो जाएगी। और बाय चांस अगर इतनी मेमोरी स्पेस ना हो तो ये वर्क भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इसी वर्क को इजी बनाने के लिए लूपिंग के कॉन्सेप्ट को लाया गया कि रिपीटेड टास्क को हम या हमारा कंप्यूटर इजीली परफॉर्म कर सके। तो जब हमारे कंप्यूटर या कंपाइलर को कोई नंबर ऑफ टास्क रिपीटेड टास्क को परफॉर्म करना होता है तो वह लूपिंग की हेल्प से उसे 1 लाइन में डिफाइन कर देता है और उसका आउटपुट हमें शो होता है। सो लूपिंग स्टेटमेंट बेसिकली किसी भी रिपीटेड टास्क को सेम टाइम पे एक ही लाइन में डिफाइन करके उसकी हेल्प से हम कोई भी सेंटेंस या कोई भी इंस्ट्रक्शन को 1000 to 1 लाख या 1 करोड़ टाइम या 1 मिलियन टाइम्स भी हम उस चीज को डिफाइन कर सकते हैं या कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम लूपिंग स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। सो लूपिंग स्टेटमेंट, एनी रिपीटेड टास्क मोर देन 1 टाइम इज कॉल्ड लूप। बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लूप, फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। जैसे कि मैंने बताया, किसी भी रिपीटेड टास्क को एक से ज़्यादा टाइम पे पर्टिकुलर टाइम पे परफॉर्म करने के लिए हमें लूपिंग स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। लूपिंग स्टेटमेंट बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। अब हम इन तीनों लूप्स के बारे में ब्रीफली डिस्कस करते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ लूप्स को डिफाइन या डिस्कस करने से पहले हम एक इसका छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं कि लूप बेसिकली करता क्या है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम लिया है, void main कर्ली ब्रैकेट ओपन, देन int a मीन्स जो a होगा वो इंटीजर टाइप का होगा, देन क्लियर स्क्रीन को क्लियर आउट करने के लिए क्लियर स्क्रीन, देन फॉर यहाँ लूप है, लूप स्टेटमेंट है जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। पर बेसिकली लूप करता क्या है, पहले ये एग्जाम्पल के थ्रू ये देख रहे हैं। सो a इज इक्वल्स टू 1 सेमीकोलन, a लेस देन और इक्वल टू 10 एंड a प्लस प्लस। अब यहाँ पे जैसे कि हम देख रहे हैं कि मैंने a इज इक्वल्स टू 1 दे दिया और a इज लेस देन और इक्वल टू 10 किया है। तो ये अगर हम एरे के फॉर्म में लिखते तो भी ये इजी हो सकता था, क्योंकि मैंने यहाँ पे सिर्फ 10 तक ही नंबर डिफाइन किया है। पर अगर हमें यही चीज़ अगर मैं यहाँ पे 1 लाख या 1 करोड़ लिखती और अगर उसको एरे के फॉर्म में लिखती तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता। तो वो उसको जो भी है वो 1 to स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to लाख तक 1 लाख तक अगर उसको काउंटिंग लिखनी पड़ती
हमें तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता, या फिर हमारे कंप्यूटर के लिए भी ये पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस को एलोकेट करता या रिजर्व करता। तो इसीलिए हमने लूप स्टेटमेंट का यूज़ किया, ताकि हम एक ही चीज़ को एक ही लाइन में डिफाइन कर सकें, फिर वो चाहे उसके कितने भी नंबर्स हों। लाइक हमें यहाँ a इज इक्वल्स टू 1 लिखते हैं, फिर नेक्स्ट लाइन में a इज इक्वल्स टू 2, a इज इक्वल्स टू 3, a इज इक्वल्स टू 4, a इज इक्वल्स टू 5, a इज इक्वल्स टू 6, सो ऑन। हम 1,01,000 टाइम्स अगर लिखते तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता। इसीलिए हमने लूप स्टेटमेंट का यूज़ किया, और हमने उसी चीज़ को एक लाइन में डिफाइन कर दी कि हमें a इज इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट करना है, और हमें 10 तक की काउंटिंग्स लिखनी है। और इंक्रीमेंट ऑपरेशन का या ऑपरेटर का हमने यूज़ किया, ताकि वो एक वैल्यू को इंक्रीज करते जाए जब तक कि 10 से जो वैल्यू है या 10 के इक्वल या 10 से छोटी ना हो। देन फिर हमने प्रिंटफ, जो कि हमें आउटपुट की तरह देखना है, उसे हमने प्रिंट कर दिया। एंड लास्ट में गेट रिजल्ट के लिए हम ch का यूज़ किए, एंड लास्ट में कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दिए। तो लूप बेसिकली इसीलिए होता है कि हम जो चीज़ एक से ज़्यादा बार अगर हमें एक ही चीज़ को लिखना है, तो उसके लिए हम ज़्यादा लाइन या ज़्यादा बार ना लिख के एक ही लाइन में उसको डिफाइन कर देते हैं, जिससे कि हमारा मेमोरी स्पेस भी बचता है और वो काम ईजिली परफॉर्म भी हो सकता है। नाउ अब हम इसके टाइप्स, मतलब लूप्स के टाइप्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सो फर्स्ट इज आवर फॉर लूप। अ फॉर लूप enable us to program n numbers of steps together in one line. In for loop, a loop variable is used to control the loop. Means for loop जो होता है वो स्टेटमेंट को तब तक एग्जीक्यूट करते जाता है जब तक कि वो ट्रू रहता है, और जैसे ही वो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है या फिर उस दिए गए कंडीशन मैच नहीं करता है स्टेटमेंट, तो वो उसे टर्मिनेट या फिर एग्जिट कर देता है। तो फॉर लूप सिर्फ उतनी बार ही किसी भी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते जाएगा जब तक कि कंडीशन ट्रू होती है, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाती है वो स्टेटमेंट से टर्मिनेट या एग्जिट कर जाता है। अब इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। सिंटेक्स फॉर, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड लास्ट में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट पार्ट। तो फॉर हम लोग लूप लिए, लूपिंग स्टेटमेंट। फिर इनिशियलाइजेशन मीन्स हमें जो भी इससे पहले जो मैंने एग्जांपल दिखाया वहाँ हमने a लिखा था, a इज इक्वल्स टू 1। तो इनिशियलाइजेशन मतलब हमें वहाँ पे एक वैल्यू, इनिशियल वैल्यू पुटअप करनी पड़ती है, वैल्यू असाइन करनी पड़ती है। देन कंडीशन, हम वहाँ कंडीशन देते हैं, और फिर कंडीशन के अकॉर्डिंग इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पार्ट परफॉर्म होता है। देन कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड देन स्टेटमेंट, हमें जो भी इनपुट या आउटपुट देखना होता है उसके अकॉर्डिंगली हम इनपुट देते हैं, और फिर वो हमें जब रिजल्ट आ जाता है तो उसके अकॉर्डिंग आउटपुट शो होता है। एंड देन लास्ट में कर्ली ब्रैकेट क्लोज मीन्स सबसे पहले हम इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड करेंगे या डिफाइन करेंगे, देन उसके अकॉर्डिंग कंडीशन, एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर परफॉर्म होगा। तो ये फॉर लूप। देन वाइल लूप। वाइल लूप सेकेंड पार्ट होता है लूपिंग स्टेटमेंट का। अ वाइल लूप इज अ प्री टेस्ट लूप. It first tests a specified conditional expression, and as long as the condition expression is true, action taken. While loop is also known as entry control loop. So, for loop में जब तक कोई कंडीशन ट्रू होती है वो तब तक उसको एग्जीक्यूट करते जाता है, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाती है वो स्टेटमेंट से टर्मिनेट कर जाता है। उसी तरह वाइल लूप भी है कि वो एक कंडीशन को जब तक एग्जीक्यूट करते जाएगा जब तक वो ट्रू होता है, और जैसे ही वो फॉल्स हो जाता है वो टर्मिनेट कर जाता है स्टेटमेंट से। पर इसमें एक कंडीशन आ जाती है कि सबसे पहले ये कंडीशन पार्ट को चेक करता है, उसके बाद फिर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है। तो इसका सिंटेक्स है। और वाइल लूप को हम एंट्री कंट्रोल लूप भी कहते हैं। कई बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि वाइल लूप इज ऑल्सो नोन एज डैश, या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी दिया जाता है वाइल लूप, और फिर उसके अकॉर्डिंगली 4 ऑप्शंस दे देते हैं, प्रोवाइड कर देते हैं, और उसमें से हमें जो भी करेक्ट आंसर रहता है उसको चूज़ करना रहता है। तो फिर वाइल लूप जैसे एंट्री कंट्रोल लूप है, या एग्जिट कंट्रोल लूप है, या फॉर लूप का टाइप है,
इस टाइप से ऑप्शंस दे देते हैं और उसमें से हमें फिर एंट्री कंट्रोल लूप, इसीलिए वाइल लूप को एंट्री कंट्रोल लूप भी कहते हैं, तो हमें ये भी पता होना चाहिए। देन सिंटेक्स। सो सिंटेक्स में जैसे मैंने बताया कि ये सबसे पहले कंडीशन को वाइल लिखे, वाइल जो कि लूप स्टेटमेंट है, फिर ये कंडीशन को पहले चेकआउट करेगा एंड देन कंडीशन चेकआउट करने के बाद फिर वो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। नाउ नेक्स्ट इज अ डू while loop. So do while loop is more like while loop except that it tells a condition at the end of the loop body. Do while loop is also known as exit control loop. तो जो डू वाइल लूप होता है ये भी वाइल लूप की तरह ही होता है, पर इसमें मेन डिफरेंस ये होता है कि वाइल लूप पहले कंडीशन को चेक करता है उसके बाद स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है, पर जो डू वाइल लूप होता है वो पहले स्टेटमेंट चेक करता है उसके बाद कंडीशन चेक करता है। वाइल पहले कंडीशन उसके बाद स्टेटमेंट, और डू वाइल लूप पहले स्टेटमेंट को चेकआउट करेगा उसके अकॉर्डिंग कंडीशन को चेकआउट करेगा, और इसे हम एग्जिट कंट्रोल लूप कहते हैं। वाइल लूप को हम एंट्री कंट्रोल लूप कहते हैं और डू वाइल लूप को हम एग्जिट कंट्रोल लूप कहते हैं। अब इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया डू वाइल लूप पहले स्टेटमेंट को चेक करेगा, तो डू आया, डू के साथ स्टेटमेंट को चेक किया गया, उसके बाद वाइल के साथ कंडीशन को चेक किया गया, तो पहले स्टेटमेंट चेक होगा फिर कंडीशन चेक होगा। तो डू वाइल का यही कॉन्सेप्ट है कि पहले स्टेटमेंट चेक होता है उसके बाद फिर कंडीशन चेक होता है। ओके, तो आज हमने इस वीडियो के बारे में लूप के बारे में डिस्कस किया और होप आप लोगों को समझ आया हो। एंड आज हम वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं और इसके नोट्स मैं अपलोड कर दूंगी। सो थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम।